दिल्ली में सामने आए चुनाव के नतीजों ने सबको हैरान कर दिया है। चुनाव के परिणाम में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। दिल्ली की सभी 70 सीटों के चुनाव नतीजों में बीजेपी 48 सीटों पर जीत दर्ज करने के साथ 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर चुकी है। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे दिग्गज नेता भी अपनी सीट नहीं बचा सके। खैर, ये तो थी बात जीत और हार की, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर दिल्ली मॉडल को हिट पिक्चर के तौर पर पेश करने वाली आप सरकार आखिर दिल्ली वालों की नजर से कैसे उतर गई। तो चलिए आपको बताते हैं हार के बड़े टर्निंग पॉइंट। शराब की नई पॉलिसी लागू करना दिल्ली की आप सरकार को महंगा पड़ गया। जो पार्टी करप्शन के खिलाफ लड़ाई शुरू करके दिल्ली की सत्ता में पहुंची, उसी आम आदमी पार्टी पर करप्शन का सबसे बड़ा आरोप इसी पॉलिसी की वजह से लगा। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक्साइज पॉलिसी के साथ विवाद जुड़ते चले गए। शराब की एक के साथ एक फ्री बोतल की चर्चा जहां सड़कों पर जनता के बीच हुई, वहीं विपक्ष ने इसमें घपला खोज लिया। जांच रिपोर्ट में इस मामले में गड़बड़ियों के आरोप लगे। इसके बाद पिछले कुछ महीनों में आपके नेताओं की गिरफ्तारी को भी आपकी हार की वजह माना जा रहा है। शराब घोटाला केस में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका था। सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और फिर सितारे ऐसे गर्दिश में आए कि इनके बाद मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो गए। दरअसल केजरीवाल ने राजनीति में दस्तक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के जरिए की थी। केजरीवाल अपनी पार्टी और खुद के कट्टर ईमानदार होने का दावा कर रहे थे। ऐसे में जब भ्रष्टाचार के मामले में वो जेल गए तो उनकी छवि बिल्कुल उल्टी पड़ गई। हालांकि इस दौरान आम आदमी पार्टी करप्शन के आरोपों को एक साजिश बताती रही, लेकिन बड़े नेताओं के जेल में रहने से जनता के बीच ये संदेश गया कि इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है। केजरीवाल को शायद ये अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर गलत कर दिया है, क्योंकि अब उन्हें 2030 तक के अगले चुनाव तक इंतजार करना होगा। उनका पद से इस्तीफा देना दिल्ली सरकार का एक हार का कारण है। यह इस्तीफा जेल से जमानत पर आने के बाद केजरीवाल ने दिया। इससे पहले वो जेल में कई महीने रहे, लेकिन मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा, जिससे दिल्ली सरकार का कामकाज लगभग ठप हो गया। इसके बाद आतिशी को सीएम बनाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एमसीडी की सत्ता में आपकी एंट्री के बावजूद दिल्ली की सड़कें, सीवर, कूड़ा और साफ पानी की समस्या से जनता को राहत नहीं मिल पाई थी। हमारी टीम ने भी ग्राउंड पर जनता को इन मुद्दों से जूझते देखा, क्योंकि आप लोगों के लिए राष्ट्रीय मुद्दों से कहीं ज्यादा जरूरी घर के सामने वाली सड़क और घर के नल से आने वाला साफ पानी माने रखता है। दिल्ली का चुनाव भी इन्हीं लोकल मुद्दों पर लड़ा गया था। यही वजह रही कि 10 साल के कार्यकाल में केजरीवाल सरकार इन समस्याओं को दूर न कर पाई, जिसका नुकसान उसे दिल्ली चुनाव 2025 में हुआ। इसके अलावा 6 महीने पहले कांग्रेस से मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली आपने पहले ही विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। इंडिया के बाकी नेताओं की मदद से कांग्रेस पर चुनाव न लड़ने का दबाव बनाना शुरू किया। कांग्रेस अभी असमंजस में थी कि केजरीवाल ने एक्स पर राहुल गांधी को भ्रष्ट नेता बता दिया। इसके बाद न सिर्फ कांग्रेस बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में जमकर चुनाव प्रचार किया। इसका नतीजा आज हम सबके सामने है। दिल्ली में बीजेपी के सामने आप पार्टी फीकी पड़ गई।